उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों को निम्नलिखित ज्ञान प्राप्त होगा। विराम चिन्ह की परिभाषा, पूर्ण विराम का प्रयोग तथा उदाहरण, अल्प विराम का प्रयोग तथा उदाहरण, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग तथा उदाहरण, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग तथा उदाहरण। विराम चिन्ह। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं, तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं। ये रुकना विराम कहलाता है। इस विराम को प्रकट करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह। उदाहरण, राम गाता है। इस वाक्य में राम एक व्यक्ति का नाम है। मेज पर कलम रखी है। इस वाक्य में मेज और कलम वस्तुएं हैं। दिल्ली सुंदर शहर है। इस वाक्य में दिल्ली एक स्थान का नाम है। राजेश बहुत कंजूस लड़का है। इस वाक्य में कंजूस एक भाव है। पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है, वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। राजेश आज बाजार गया था। राधा बहुत ही सुंदर है। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अल्प विराम। पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, यह सुंदर स्थल जो आप देख रहे हैं, बापू की समाधि है। मोहन, सोहन और रोहन घूमने गए। मैं अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी भाषा बोलता हूँ। राम, सीता और लक्ष्मण वन को चले। पकड़ो, मत जाने दो। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्दों के बाद किया जाता है। जैसे, वाह, तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। वाह, ये ताजमहल कितना सुंदर है। आहा, तुम परीक्षा में पास हो गए। अरे, आप मेले में नहीं गए? हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? क्या तुम कल स्कूल आओगे? क्या तुम मेरे साथ मंदिर चलोगे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे?
तुम कहाँ जा रहे हो? फूल किस रंग का है?